Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 20. Date is 3rd December 2020 and topic is exponents and powers. और आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम. सो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो लार्ज नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म तो हम छोटी क्लासेस से सीखते ही आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 47,561, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 10,000, बिकॉज ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000. तो ये 10,000 के प्लेस में है तो 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000, 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1. यानी हमने इसे इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसके फॉर्मेट में से रिप्रेजेंट कर दिया. अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो हमारा 47,561 है, तो 4 जब हमने लिया तो हमने उसे 10,000 से मल्टीप्लाई किया, जिसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हैं. तो 4 के आगे डिजिट्स ज़रा काउंट करो, 1 2 3 4. यानी हमने उतने ही ज़ीरो वाले जो नंबर था हमने उससे उसे मल्टीप्लाई कर दिया. और ये जो 10,000 है, क्योंकि इसमें 4 टाइम्स ज़ीरो आ रहा है, तो हम इसे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. यानी 10 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इट मीन्स 10 रेज टू द पावर 4. सिमिलरली 1000 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 10 रेज टू द पावर 3. So any number can be expressed as a decimal number between 1.0 and 10.0 multiplied by a power of 10. Such a form of number is called standard form. तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हमारा कोई भी लार्ज नंबर है उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो देखते हैं. तो अब हमारे पास है नंबर 13,90878, यानी 3,90,878. इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चेंज करना है. तो सबसे पहले हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं. कैसे लिखेंगे? 3. सबसे पहले हमने 3 ले लिया. 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5. तो यानी 5 ज़ीरोज़ वाला हमारे पास नंबर आ गया. ये हो गया 1 लाख. प्लस फिर 9 के आगे 4, तो 10,000. फिर प्लस 0 इंटू 1000, प्लस 8 इंटू 100, 7 इंटू 10, 8 इंटू 1. और अब हम इसे पावर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, फिर 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 एंड 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 0. यानी हर बार हमारी पावर जो है वो 1 नंबर, मतलब 1 से डिक्रीज हो रही है. पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट आ गई 0. और दूसरे ढंग से हम इसे देखें तो ये है हमारा नंबर, जैसे ये हमने लिख लिया. अब 3 हमने लिया. 3 इंटू 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी 10 रेज टू द पावर 5 डिजिट्स है, तो 5 आ गया. प्लस नेक्स्ट डिजिट है हमारा 9. अब हम एक एक पावर कम करते चले जाएंगे. तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 से एक कम 4. फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 0. तो 0 इंटू पावर एक और कम कर दिया 3. फिर नेक्स्ट है 8, फिर पावर एक और कम कर दिया 2. नेक्स्ट फिर क्या है हमारे पास? 7. तो एक और पावर कम किया 1. और लास्ट में है हमारे पास 8, जहाँ पे हम एक पावर और कम करेंगे तो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 हो जाएगा. यानी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अपने पावर्स को अरेंज करेंगे. जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं, रॉकेट की काउंटिंग कैसे होती है? रिवर्स काउंटिंग होती है ना. 10 9 8 7, यानी हर बार हम एक डिजिट पीछे जाते हैं, एक नंबर माइनस करते चले जाते हैं. तो सेम 5 4 3 2 1 0, रॉकेट उड़ गया. तो इसी ढंग से हमें यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर्स का रॉकेट उड़ाना है. याद रहेगा अभी रॉकेट. अब हम नंबर्स को देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. यानी बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो जैसे अब हमें नंबर दिया हुआ है ये 39087.8.
तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है बेटा कि हम डेसिमल नंबर, जो भी डेसिमल है ना हमारा, उसे हम फर्स्ट डिजिट के बाद लाते हैं, यानी हमें इस डेसिमल को यहाँ मूव करा के लाना है, यानी 3 के बाद डेसिमल आए। तो अब जब हम इसे यहाँ ला रहे हैं तो हमने कितने डिजिट्स पार किए? 1 2 3 4 4 डिजिट्स पार करके वो यहाँ आया, यानी 3.90878, यानी डेसिमल अब यहाँ पहुँच गया और 4 डिजिट्स पार करके आया है, इट मीन्स 10 रेज टू द पावर 4। और दूसरा मेथड क्या है? हमें ये देखना है कि डेसिमल के लेफ्ट में, यानी ये जो नंबर कितने डिजिट्स हैं हमारे, तो ये है 5 डिजिट्स, 5 में से 1 माइनस कर दो तो भी हमें 4 मिलेगा, तो वही हमारी 10 की पावर होगी। तो हम दोनों ढंग से देख सकते हैं कि ये कि डेसिमल को हमने कितने डिजिट मूव करवाया, या फिर हम डेसिमल के लेफ्ट पे देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं और उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें 10 की पावर क्या रखनी है। अब नेक्स्ट है ये 390878। अब यहाँ तो डेसिमल ही नहीं है, तो हम मूव कैसे कराएं? ऐसे नंबर्स में हम डेसिमल को सबसे एंड में ले लेते हैं और 0.0 लिख दिया ऐसे। अब हम डेसिमल को मूव करा सकते हैं, डेसिमल आएगा यहाँ, तो कितने डिजिट मूव कराइए? 1 2 3 4 5, यानी अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, डेसिमल आ गया यहाँ 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितने डिजिट मूव किया हमने? 5 डिजिट, तो 10 रेज टू द पावर 5 आंसर आ गया। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्लियर? अब ये आप करते हैं हम प्रैक्टिस, यानी क्वेश्चंस जो हमें दिए हैं हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है यहाँ पर हम उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नंबर 279404। तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब 2 के बाद डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी 10 रेज टू द पावर हो गया 5। प्लस अब हमें पता है रॉकेट उड़ाना शुरू कर दें, 10 रेज टू द पावर 4, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई हमारी। उसके बाद है 9, तो 10 रेज टू द पावर 3, फिर 4 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 0 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1, और लास्ट है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था डेसिमल यानी सबसे एंड में होगा, और टोटल डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं इस नंबर में। तो 2.79404 इंटू 10 रेज टू द पावर, टोटल डिजिट्स हैं 6 में से 1 माइनस किया 5, ये आ गई पावर। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 मेथड सीखे थे ना, तो डेसिमल को मूव कराओ या डिजिट्स काउंट करके क्या करना है? 1 माइनस कर देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट नंबर ये जो हमारा 3006194, तो हम इसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 3 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब 3 के बाद डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 रेज टू द पावर 6। और बस अब रॉकेट शुरू कर दो, अब आएगी पावर 5, फिर 0, तो पावर आ गई 4, फिर 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। अब लिखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3.0069194 इंटू 10 रेज टू द पावर, टोटल डिजिट्स हैं यहाँ 7, तो 7 में से 1 माइनस किया 6, तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नंबर यानी ये, तो
1 इंटू 10 रेज टू द पावर, डिजिट्स काउंट करो 1 के बाद, 1 2 3 4 5 यानी 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू, अब रॉकेट उड़ा रहे हैं ना हम, यानी पावर एक एक करके हम कम करते चले जाएंगे। ये आ गया 1 और लास्ट है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो 1.20719, टोटल डिजिट 6, 1 माइनस किया, पावर आ गई 5। अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 2 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब 2 के बाद डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 यानी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब रॉकेट उड़ाना शुरू करें 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, फिर 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, अब आ जाएगा कौन 3, फिर 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, फिर 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ जाते हैं तो 2.806196, क्योंकि हमें पता है डेसिमल तो हमें फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है और टोटल डिजिट है यहाँ पे 7 और उसमें से 1 माइनस किया यानी 10 रेज टू द पावर 6। अब लास्ट नंबर देखते हैं ये तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर, 2 के बाद डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 तो 4 आ गया, देन 0 इंटू पावर माइनस कर दी, फिर 0 इंटू 10 स्क्वायर, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 और स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया 2.0068। टोटल डिजिट्स हैं यहाँ पर 5, 5 माइनस 1 इज 4। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो नंबर्स हैं उन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें पहला क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये दी हुई है हमें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमें डेसिमल को यहाँ लाना है, तो अब करो कन्वर्ट इसे 3.0, सारे जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब 3 के बाद डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ द सन इज दिस, इतने मीटर्स है। तो फिर अगेन 1.4, अब 4 के बाद हमें डिजिट काउंट करना है, यानी 1 के बाद हमें कितने डिजिट्स हमें हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर्स। द अर्थ हैज़ दिस क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, तो 1 डेसिमल लगा दिया, 3 5 3 जीरोस हमने छोड़ दिए इंटू 10 रेज टू द पावर, अब 1 के बाद डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 रेज टू द पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस, अगेन 3.84, 3 के बाद डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 पावर 8 मीटर्स। नेक्स्ट, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतने ईयर्स ओल्ड, ओ माई गॉड कितना सारा है ना, तो 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब काउंट करें नंबर 1 2 3, यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 के बाद हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 10 रेज टू द पावर 10 और यूनिट क्या होगी इसकी ईयर्स। तो इस तरह देखा आपने कितना बड़ा नंबर था, लार्ज नंबर था और उसे हमने कितने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म्स की यूज़ से हम लार्ज नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।